हरतालिका तीज के दिन कैसे मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान, आइए जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी से। देखिए, हरतालिका तीज पर अगर कोई महिला अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए या अपने अखंड सौभाग्य के लिए वर चाहती है तो उसका तरीका ये है कि आज के दिन उपवास रखा जाए। और वैसे तो महिलाएं निर्जल उपवास रखती हैं, लेकिन आप अपना स्वास्थ्य देखते हुए चाहें तो सअंबु यानी जल पीकर भी उपवास रख सकती हैं। और प्रदोष काल में, संध्या काल में, सूर्यास्त के आसपास के समय में शिव जी के मंदिर जाएं, शिव जी माँ पार्वती की पूजा करें, माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और भगवान शिव और माता पार्वती से अच्छे और सुंदर वैवाहिक जीवन की, अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें। इसके बाद उस श्रृंगार की सामग्री को किसी विवाहिता स्त्री को दान करें और उनसे आशीर्वाद लें। एक छोटा सा मंत्र है जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती दोनों शामिल हैं। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का अगर सुबह शाम जप किया जाएगा हरितालिका तीज पर तो बहुत अच्छा होगा। और नहीं तो संध्या में जब प्रदोष काल का समय आता है, जब आप माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, तब कम से कम इस मंत्र का 1 माला, 3 माला, 5 माला अगर आप जप करें और प्रार्थना करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। और आइए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। अयोध्या लेकर चलते हैं आपको। सरयू में स्नान दान पुण्य करने के लिए महिलाएं पहुंची हैं और सरयू में आस्था की डुबकी लगाई उन्होंने। इस बीच महिलाओं ने हरितालिका तीज के मौके पर गीत गाकर खुशियां मनाई। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार से स्नान करके पवित्र जल चढ़ाया गया शिवलिंग पर हरितालिका तीज के मौके पर। आज हरतालिका तीज का व्रत है, सुहाग का पर्व है। उससे अपने पति की लंबी आयु के लिए मनोकामना मांगी, सरयू मैया को प्रणाम किया। सुहाग का पर्व है, हम सब भी ने ये व्रत किया है और पूजा की है, सरयू मैया के स्नान किया है। सरयू मैया के नद पे पति की लंबी आयु के लिए हम सब स्त्रियां ये व्रत करती है। अभी सरयू में स्नान करके और सब सहेलियों के सब खूब आनंद उठाया, सूर्य को अर्घ्य दिया, भोलेनाथ की पूजा करी और बड़ा ही आनंद आ रहा है साहब, बड़ा ही आनंद आ रहा है। तो हरतालिका तीज का आज महापर्व है और अभी हम तस्वीरें देख रहे थे सरयू नदी से, जहां महिलाएं सुबह सुबह स्नान के लिए पहुंची हैं। संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं, रवि योग और साध्य योग, जरा इनके बारे में बताइए। सबसे पहले तो सौम्य योग है। सौम्य योग का अर्थ होता है कि हमें पूरा दिन जो है शांत रहना है और भगवान के ध्यान मगन रहना है, शिव और पार्वती जी के ध्यान में मगन रहें, सौम्य योग में। दूसरा, शोभन योग में हमें शुभता लानी है, अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को ग्रहण करना है। और तीसरा जो योग है, पंच महापुरुष योग भी बन रहा है आज के दिन, जो हमारे जीवन में सौभाग्य को प्राप्त कराता है। और एक सबसे बड़ा योग जो है, कहते हैं भगवान शिव और पार्वती जी की जब आप पूजा करते हैं तो प्रेम समर्पण योग, अर्थात जो है आपस में प्रेम से रहना, स्त्री और पुरुष को जो है आपस में प्रेम से रहना चाहिए। नक्षत्र आज के दिन जो है हस्त नक्षत्र है और सर्वार सिद्धि योग भी है, रवि योग भी है। ये बड़े अच्छे योग हैं। जिस वक्त जो है जब कोई भी अच्छा त्योहार आता है तो उस वक्त अच्छे अच्छे योगों की, गज केसरी योग भी बन रहा है। इन योगों में बड़ा शुभ वेला रहती है। और आज हम जब प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके पश्चात 11:57 से 12:48 तक जो है डेली हम कहते हैं कि भाई अच्छा समय होता है, जो अभिजीत मुहूर्त है, विजय योग है। ये सारे योग जो है इन मुहूर्तों में अगर कोई भी पूजा पाठ व्रत करते हैं तो ये मंगल वेला है। एक तरह की संक्षिप्त में आप कथा भी सुना दीजिए। जब
पुनर्मिलन की जो कथा है माता पार्वती और शिव जी की, किस प्रकार से प्रसन्न किया गया शिव जी को? जी देखो, भगवान शिव और पार्वती जी की जो कथा आती है, कहते हैं कि पार्वती जी ने बहुत सालों तक व्रत रखा, पूजा करी, पाठ किया, और कहा जाता है कि जब वहां से नारद जी विचरण कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी कन्या के लिए किसी वर की खोज की जाए। तो कहने लगे कि भगवान विष्णु जो है उनसे मैं विवाह करा देता हूँ आपकी कन्या का। परंतु जब कन्या से पूछा गया तो कहा कन्या ने, पार्वती जी ने, कि मुझे तो जो है शिव से ही विवाह करना है। तो ये क्या है कि जब कहते हैं कि जब जब पार्वती जी जो है सती हो जाती हैं, उसके पश्चात से जो है दोबारा से जो है जीवन के अंदर जो है तप करती हैं, तपस्या करती हैं, और बार बार जो है शिव को प्राप्त कर लेती हैं। तो कहा जाता है कि 107 जन्मों में, हर जन्म में जो है उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो है तप किए, और कहीं जाकर के 108वां जन्म, जिस प्रकार से रुद्र 108 होते हैं, उसी प्रकार से 108वें जी जन्म के पश्चात जो है पार्वती जी जो है भगवान शिव के साथ जो है जुड़ गई, और तब से ही जी संजय गौरी जी, और जो शंकर की आज हम जो पूजा है करते हैं। महिलाएं लगातार व्रत रख रही हैं, हरतालिका तीज का महापर्व, महा उत्सव मना रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।